हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपने 16 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दे लिया है, तो उसमें आए हुए क्वेश्चंस के बारे में हम उसका 100% एक्यूरेट आंसर का एनालिसिस करेंगे तथा उसको बताएंगे कि आगे वाले आने वाले एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और अपने आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनका भी आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा और बाद में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन होने वाला है, प्रश्न पहला नंबर होने वाला, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? क्या है दोस्तों? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने सबसे पहला कलिंग युद्ध लड़ा था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में ही उसने अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि उस कलिंग युद्ध के दौरान बहुत खून खराबा हुआ था, जिसको देखकर उसका मन बदल गया और वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया तथा खुद भी उसको मानने लगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है? तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन यानी तीनों से को छूता हुआ जो सीमा है वहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, दीपू दर्रा। दीपू दर्रा एक ऐसा है जो जो म्यांमार, भारत तथा चीन तीनों के जंक्शन पर स्थित है, तीनों की सीमा पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाभारत की कहानियों को दर्शाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाभारत की कहानियों को दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पंडवानी। पंडवानी एक ऐसा लोक नृत्य है जो महाभारत की कहानियों को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन, विंडोज 11 में सिस्टम सेटिंग को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? विंडो 11 में सिस्टम सेटिंग खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंडो की प्लस आई अगर हम प्रेस करेंगे तो इसमें विंडो 11 में सिस्टम सेटिंग देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, तामित्री मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की थी? तामित्री मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में तामित्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रकाशित की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर सकता है? भारत का ये कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी भी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जो किसी भी देश के सीमा को साझा नहीं करता, बल्कि छत्तीसगढ़ के आसपास पूरा इलाका भारत का इलाका है, कोई अन्य देश नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 का थीम या विषय क्या था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 8वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 का विषय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा और कल्याण विकसित करने के लिए विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण था। सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण विषय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हाल ही में किस कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को मारते हुए दिया गया बयान संदिग्ध है तो इसके समर्थन में कोई अन्य सबूत नहीं है तो उसका बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं माना जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी कोर्ट के एक फैसले में ये कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति को मारते हुए दिया गया बयान, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ मरते हुए दिया गया बयान संदिग्ध है और इसके समर्थन में कोई अन्य सबूत नहीं है तो उस बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं माना जाएगा। ये किस कोर्ट के फैसले में कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि किसी मरते हुए व्यक्ति
को का बयान नहीं माना जाएगा यदि उसके साथ कोई दूसरा बयान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 10वां नंबर क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 11 नंबर क्वेश्चन होने वाला है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आनंद नाग को पद्म भूषण 2025 किस क्षेत्र में दिया गया। आनंद भूषण को पद्म भूषण 2025 किस क्षेत्र में दिया गया है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में आनंद नाग को पद्म भूषण 2025 का अवार्ड दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने अपने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान 2.3% लगाया है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस संगठन ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान 2.3% लगाया है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास का दर 2.3% ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 2021-22 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 2021-22 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 65%। 2021-22 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 65% था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है अलीपुर विश्वविद्यालय में बम विस्फोट किसने किया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अलीपुर विश्वविद्यालय में बम विस्फोट किसने किया था। इसका आंसर होगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अलीपुर विश्वविद्यालय में बम विस्फोट किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश निर्देशों या डायरेक्टरों की संख्या कम कर दी गई। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश निर्देशकों की संख्या कम कर दी गई थी। इसका आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम जो कि 1853 में आया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश निर्देशकों की संख्या कम कर दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मार्च 2025 में चेन्नई में आयोजित अनाहत सिंह ने किस टूर्नामेंट में स्क्वैश में महिला एकल का खिताब जीता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मार्च 2025 में चेन्नई में आयोजित अनाहत सिंह ने किस टूर्नामेंट में स्क्वैश में महिला एकल का खिताब जीता है। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SRFI इंडियन टूर PS चैलेंजर इवेंट में स्क्वैश महिला एकल खिताब जीता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना ही होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरांचल या पूर्वांचल पहाड़ियाँ। उत्तरांचल अथवा पूर्वांचल पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य है जो कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरसंचारक विधेयक 2023 संसद में कब पारित हुआ। दूरसंचारक विधेयक 2023 संसद में कब पारित हुआ।
इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2023 में दूरसंचारक विधेयक संसद में पारित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बर्लिन फूड समिट 2025 कहाँ पर हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बर्लिन फूड समिट 2025 कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन एक जगह है जो जर्मनी में है, जहाँ बर्लिन फूड समिट 2025 हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। खुले हुए प्रोग्रामों को के बीच स्विच करने के लिए अल्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। अगर आप दो प्रोग्राम खोल के बैठे हैं, उसके बाद आपको अल्ट प्लस टैब करेंगे तो एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में आ जा सकते हैं। तो चलिए, मतलब स्विच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर में फाइल को सेव करने का सही तरीका क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कंप्यूटर में फाइल को सेव करने का सही तरीका है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल एस दबाना। कंट्रोल एस दबाकर हम फाइल को सेव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 25 नंबर क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ जाती है? इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन में जो भी हम डिलीट करते हैं वो फाइलें सब जाकर वहाँ 30 दिनों के लिए सेव रहती है, उसी को हम रिसाइकिल बिन भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है 25 से 27 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 25 से 27 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। दिल्ली में आयोजित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में किस समिति ने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की सिफारिश की थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 1991 ईस्वी में किस समिति ने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की सिफारिश की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्स समिति। नरसिम्स समिति ने 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की सिफारिश की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा 1991 के वैश्वीकरण के बाद कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? 1991 के वैश्वीकरण के बाद कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का स्थापना की गई थी। कब? 1991 के वैश्वीकरण के बाद। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कंप्यूटर में फाइल को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कंप्यूटर में फाइल को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? इसका आंसर होगा पासवर्ड लगाना और इनक्रिप्ट करना। अगर हम किसी फाइल को पासवर्ड से इनक्रिप्ट कर दें या प्रोटेक्ट कर दें तो उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कंप्यूटर में अगली लाइन पर जाने के लिए क्या दबाना पड़ता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कंप्यूटर में अगली लाइन पर जाने के लिए क्या दबाना पड़ता है? इसका आंसर होता है एंटर। अगर आप कंप्यूटर में हैं, कोई भी लाइन लिख रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पर जाना चाहते हैं तो एंटर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, फेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर और केंद्रीय तंत्रिकाओं। क्या आंसर होगा कि शरीर और केंद्रीय तंत्रिकाओं के बीच संचार का कार्य किसका होता है? फेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है रोहतांग दर्रा किस पर्वत पर स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? रोहतांग दर्रा किस पर्वत पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर रोहतास दर्रा स्थित है। रोहतास दर्रा किस पर्वत पर स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है भारतीय नागरिकता के लिए CAA 2019 में क्या आवश्यकता नहीं है? क्या है दोस्तों? भारतीय नागरिकता के लिए CAA
2019 में। क्या आवश्यक नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र क्या आवश्यकता नहीं है भारतीय नागरिकता के लिए, सी है 2019 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा छऊ। छऊ उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, अशोक किस युद्ध के बाद बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म को अपनाए थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अशोक किस युद्ध के बाद बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म को अपनाए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग का युद्ध। जब कलिंग का युद्ध हो रहा था उसी समय अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि उस समय बहुत खून खराबा हुआ था, जिसको देखकर अशोक का मन बदल गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सदस्यता को कम कर दिया गया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ होगा किस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सदस्यता को कम कर दिया गया था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर अधिनियम 1853 में जो आया था उसी के कारण, चार्टर अधिनियम 1853 में जो आया था उसी के कारण ये एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सदस्यता को कम कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 37 नंबर क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में किस समिति का संबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति बैंकिंग के क्षेत्र में संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है समअष्टभुज। ये मैथ से क्वेश्चन है। समअष्टभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? समअष्टभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समअष्टभुज में 20 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं दोस्तों? 20। समअष्टभुज में 20 विकर्ण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, यदि माध्यिका बहुलक से 80.32 कम है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? यदि माध्यिका बहुलक से 80.32 कम है तब माध्यिका माध्य से कितना ज़्यादा या कम होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माध्य केवल बहुलक दिया गया है, तो इसे माध्यिका और माध्य ज्ञात नहीं हो पाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है SI और CI का डिफरेंस 43, रेट 4%, समय 2 साल है, तो अमाउंट कितना होगा? क्या है? सिंपल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और सर्कल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 43 है। तो रेट 4% है, समय 2 साल है, तो अमाउंट कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 25,000। इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आप कमेंट करके बताएं, कहेंगे कि इसको सॉल्व करके हम आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इस समय तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही है। अब मिलते हैं कल तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। आपने इनमें से कितना क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है और कितना का गलत, तो इसको हमें कमेंट करके बताएं। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो आगे भी पूछे जा सकते हैं अभी आने वाले शिफ्टों में, क्योंकि पीछे जो 5 जून 6 जून के जो क्वेश्चंस हुए हैं उनमें से काफ़ी 1-2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं हो रहे परीक्षाओं में। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखें अभी जिनका परीक्षा बाकी है, और इसको फिर से दोबारा देखें ताकि पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे कैसे हमको आंसर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।